Okay, so before directly jump to the SaaS प्लेटफॉर्म और SaaS की जो कोडिंग है उस पे जंप करने से बेटर है आई विल बी गिविंग सम बेसिक नॉलेज ऑफ दिस वन दिस टूल. सो वाई वी आर गोइंग टू, ठीक है, आपको आई थिंक इंग्लिश में कोई ऐसा वो तो नहीं है ना, मैं ये आदत पड़ गई एक्चुअली. हाँ, हमें जो डेटा का पार्ट है, मैं एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ कि मेरा स्ट्रेट. हाँ, तो हमारे पास में सबसे पहले सेस का ज़रूरत क्यों है हमें, वाई डू वी रिक्वायर सेस. ठीक है, सेस है या कोई भी एनालिटिकल टूल्स हैं. एक्चुअली सेस क्या है, एक एनालिटिकल टूल है. व्हेन वी से एनालिटिकल टूल विच मीन्स वी नीड टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस. ऑपरेशन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन होते हैं, या वो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये रॉ डेटा है और रॉ डेटा हमारी कंपनी से पीछे बैकग्राउंड से आता है. और जैसे कि आपने देखा होगा हमारे फेसबुक, सोशल मीडिया, जितने भी हैशटैग्स हैं, जितने भी हमारे नोट्स हैं, वो सारे लोग अपने वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, अपने पोस्ट सारे डिस्प्ले कर देते हैं एंड उसको वो बस रॉ डेटा फॉर्मेट में वहाँ रखते हैं. कंपनी उसको ऐसे प्रोसेस नहीं करती है. कंपनी जो भी ई कॉमर्स का डेटा होता है, ई कॉमर्स जैसे अमेज़ॉन हो गया, आपके आपके ये फ्लिपकार्ट हो गए, या और अदर जो परचेजिंग कंपनीज़ हैं, उनके सारे जो डेटा सेट होते हैं वो रिफाइंड फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं. या फिर हमारे जो भी कंपनी में डेटा आता है वो रिफाइंड फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है. देन वी कन्वर्ट दिस डेटा इनटू दी, सो रिफाइंड डेटा मतलब जैसे कि कोई डेटा मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, किसी ने खाली छोड़ दिया है वहाँ पे, तो हमें उसको कुछ वैल्यू से फिल करना रहता है. किसी ने डेट का फॉर्मेट गलत कर दिया, जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ तो फिल करी लेकिन वो गलत फॉर्मेट में करी, तो हमें उसको ठीक करना रहेगा. तो मैनुअली नहीं कर सकते, बट उसके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टूल होते हैं. तो ये जो टूल होते हैं उनके लिए हमें एक इस तरीके की साइज जैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल किसी ने अपना आधार कार्ड, कितना हमारा 4 3 या 12 डिजिट्स का होता है, तो हमारा 12 डिजिट्स का आधार कार्ड ना होकर किसी ने 11 डिजिट्स का कर दिया या 13 डिजिट्स का कर दिया, तो वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम उसके साथ आगे नहीं जा सकते. तो हमारा ये जो एरो देख रहे हो ना, इस एरो के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं. और ये सारे, अब जैसे किसी ने मान लीजिए पुट कर दिया डेट 2025 की, तो 2025 तो डेट है नहीं, अभी आई नहीं, बट उसने बाई मिस्टेक ह्यूमन एरर की वजह से वो डेट 2025 हो गई है. इस तरीके की मिस्टेक्स या एरर या ट्रांसफॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए हमें डेटा इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है कंपनी में. और एक और चीज़, जो ये डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और ये सब चीज़ लोग होते हैं, दे आर इररेलेवेंट टू दी कंप्यूटर साइंस ब्रांच, की जो भी हमारा ब्रांच है उससे रिलेटेड नहीं है. मेडिकल के लोग, हॉस्पिटल्स, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, आईटी कंपनी, आईटी डिपार्टमेंट, एचआर, सबको डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट और इन सब की ज़रूरत होती है. नाउ कमिंग बैक टू दी स्ट्रक्चर डेटा. स्ट्रक्चर मतलब जब कभी भी हम किसी को भी मतलब रो एंड कॉलम में डिफाइन करते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज स्ट्रक्चर फॉर्मेट. देन दिस इज दी रिप्रेजेंटेशन. सेस एक रिप्रेजेंटेशन टूल भी है, वहाँ पर आप बहुत सुंदर ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, किसी भी डैशबोर्ड कंपनी का क्रिएट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं. फ्यूचर प्रेडिक्शन अगर हमें करना है तो वो भी हम कर सकते हैं. इस तरीके की चीज़ों के लिए हमारा सेस का ऑब्जेक्टिव रहता है. ठीक है, टिल हियर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में? नहीं सर. ठीक है, तो मैं एक और आपको पीपीटी शो करता हूँ. उसमें हमारे पास में मतलब मैं डायरेक्टली सेस के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए इलस्ट्रेट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये टूल्स यूज़ क्यों होते हैं. ओके.
किसी भी सर्वर पे या किसी भी एंड पर जो डेटा आता है वो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से आता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, हम्म। सेंटर में सर्वर है, आप यहाँ पे सर्वर पे काम कर रहे होते हो। डेटा ओके इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट या डेटा जो के हैंडलर्स हैं, डेटा एनालिटिक्स भी के जो पोस्ट निकलती हैं, उन लोग को यहाँ सर्वर पे बिठाया जाता है। लेकिन उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेज करना कि ग्राफ के थ्रू मतलब कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है जिसमें ग्राफ है। ग्राफ जैसे मतलब आपके स्कूल में राउटर्स लगे होंगे, तो राउटर्स मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में या हॉस्पिटल्स में भी राउटर्स होते हैं। तो वो राउटर्स अलग अलग प्लेस पे होते हैं, बट स्टिल दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। उनके जो लोकेशंस होते हैं उस पैटर्न को हम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ओके। तो वो सबसे आपस में आगे भी कनेक्टेड है, पीछे भी कनेक्टेड है, एक वेब की तरह वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। टाइम सीरीज मतलब जब मेरे पास में वैल्यू आ रही है, बट किस फॉर्मेट में आ रही है, एक टेम्परेली मतलब कि एक टाइम सीरीज बेस पे आ रही है। मतलब आप कह रहे हो कि टेम्परेचर आज की डेट में बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर आफ्टरनून में कितना है, 35 डिग्री टेम्परेचर। मॉर्निंग में टेम्परेचर 41 डिग्री टेम्परेचर है, तो मॉर्निंग का मतलब हो गया 11 AM। आपने बोला अर्ली मॉर्निंग अगर 9 AM कोई उठता है तो उसका 35 डिग्री टेम्परेचर है। फिर आपने बोला जब 2 PM आता है तो वो टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री। तो यहाँ पे जहाँ पे टाइम इन्वॉल्व होता है इस तरीके की, तो ये तो टाइम हो गया। फिर हम मंथ्स की बात भी करते हैं, फिर हम ईयर की बात भी करते हैं, फिर हम इसमें डे की बात भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो टाइम से रिलेटेड डेटा सेट में जाता है। तो हमको इस सारे तरीके के जो डेटा सेट हैं उनको हैंडलिंग करने के लिए कुछ एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो इन सब चीज़ों को कैच करते हैं, ठीक है। तो ये सब टूल्स इसलिए यूज़ होते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी? नहीं सर। ठीक है। So of course we will be learning this one. So this is the SES interface, user interface. लेफ़्ट में हमारे सारे रिपोर्ट्स होती हैं, सारे हमारे फाइल्स होती हैं। ऑन दी राइट हैंड साइड वी राइट दी क्वेरी। हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं या कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना होता है तब हमें उसको यहाँ पर लिखना होता है, इस बैकएंड पे। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म है जिसमें आप यूज़र इंटरफेस देख सकते हो। हमारे पास डेस्कटॉप एडिशन होता है जो आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो। एक सेकेंड वन है ऑनलाइन इंटरफेस। आज हम जिस पे कोडिंग करेंगे वो ऑनलाइन इंटरफेस के ऊपर करेंगे और वो कोडिंग क्लाउड बेस पे होती है। तो क्लाउड की कुछ नॉलेज है आपको बेसिकली? सर 2 मिनट आवाज चली गई आपकी। हाँ, हेलो। आई एम नॉट ऑडिबल। सर आवाज चली गई आपकी, एक सेकंड। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है? हेलो। 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 हाँ सर, एक्चुअली कॉल आ रहा होगा शायद, तो आवाज चली गई थी आपकी। नहीं, मेरा कोई कॉल नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे कॉल आ रही थी तो शायद अच्छा इसलिए अच्छा, हाँ आवाज हाँ, चली ठीक गई। है ठीक है। आप मोबाइल से ज्वाइन हो क्या? यस सर, एक्चुअली मैं अभी बाहर आया हुआ था तो इसलिए अच्छा, मैंने ज्वाइन कोई किया नहीं, हुआ। ठीक है। पहले मैंने देखा कि जो इंटरफेस है वो दो हैं। एक तो डेस्कटॉप एडिशन जो कि हमारे पास में ऑफलाइन वर्जन होता है। सेकंड वन इज़ दी ऑनलाइन वर्जन जिसको हम क्लाउड बेस बोलते हैं। तो क्लाउड जो वर्जन है उसमें हम अपने डेटा को प्रिपेयर करते हैं, रॉ डेटा से रिफाइन डेटा में कन्वर्ट करते हैं। सो माय क्वेश्चन इज़ कि क्लाउड का कुछ नॉलेज है आपको बेसिकली? सर क्लाउड जैसे ये मुझे सिर्फ इतना पता है, जैसे हमारे गूगल क्लाउड वगैरह होता है जिसमें स्टोरेज होता है सब, ठीक है। उससे रिलेटेड पता है बस। सो जैसे कि हमारा AWS एक क्लाउड है, अमेजॉन वेब सर्विस। हमारे पास हाँ में हाँ। आपका GCP एक क्लाउड है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। हमारे पास हाँ। में इसका एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड है। तो ये 3 जाइंट कंपनीज़ हैं जो मार्केट में पॉपअप हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्लाउड्स हैं, लेकिन
मोस्ट ऑफ द मार्केट जो है इन तीनों ने एक्वायर करा हुआ है। नेट पे हम सर्च करेंगे सेस ऑन डिमांड फॉर एकेडमिक्स, इसको हमने क्लिक किया। वी हैड दी नो कॉस्ट ऑनलाइन डिलीवरी। आप इस वेबसाइट पे पहुंचोगे तो आपको जो एक्सेस दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यू कैन यूज़ द क्लाउड फॉर फ्री, सो आप जितनी भी कोडिंग है वो क्लाउड पे कर सकते हो। देन यू नीड टू साइन इन देयर, ठीक है। तो जैसे आपको इनिशियली आपका अगर नहीं है उस पर पोर्टफोलियो बना हुआ, सो वी विल हैव टू क्रिएट दी, आई विल शो दी स्टेप, बट अभी के लिए हम डायरेक्टली क्रेडेंशियल्स पुट करते हैं। सो वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट दिस अकाउंट फ्रॉम दी स्क्रैच। हर चीज़ को हम पढ़ेंगे, हर चीज़ को देखेंगे कि कैसे इसमें अकाउंट क्रिएट करना है। बट अभी के लिए मैं अपने लॉगिन, अपने क्रेडेंशियल्स पुट यहाँ पे कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, ताकि इंस्टॉलेशन के पार्ट में आप देख सको कि यहाँ पर क्या हो रहा है। Here we had the account, मेरा अकाउंट से लॉगिन हो चुका है एंड I'll be access, I'll click on this access now. This is the cloud platform. Can you see this is showing cloud value and I'll have to sign in again, and once I'll use to put my username and password, I'll accept this term and click on sign in. So it will accept my credential accept करने के बाद में फ्रीली अवेलेबल है और इस टूल को हम ऑनलाइन बेस पे यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी आपको वेब बेस्ड सेस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस सॉफ्टवेयर हियर, सो दिस विल लॉन्च इन द नेक्स्ट टैब। अब इस टैब में हमारे पास में जो प्लेटफॉर्म ओपन होगा वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म ओपन होगा। कैन यू सी हियर? यस सर। ये एक पोर्टफोलियो है जिसमें कि हम सेस प्रोग्रामर जो हैं डेटा मतलब क्रिएट करते हैं, डेटा को हैंडलिंग करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, और जितने भी हमारे पास में ऑप्शन हैं वो सारे वन बाई वन एक करके आपको शो होंगे। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि हियर वी हैव फोल्डर शॉर्टकट्स, ठीक है। और आपकी इफ़ यू वांट टू क्रिएट एनी अपलोड एनी एग्जिस्टिंग फाइल, तो हमारे पास ये एग्जिस्टिंग फाइल है वेयर वी कैन इम्पोर्ट दिस टूल इज़ फॉर इम्पोर्टिंग, सो यू कैन अपलोड योर ओन कस्टम फाइल्स फ्रॉम योर लोकल मशीन एंड यू कैन सी दिस वुड बी दी पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे आप फाइल अपलोड करोगे। जो भी कोड लिखते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि डेटा, तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा कोई भी कोड तो उसका डायरेक्ट सजेशन ये आपको साथ के साथ देता रहता है। जैसे देखो दिया, विच मीन्स आप क्या कर रहे हो, डेटा को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और क्रिएट करने के साथ में आपने क्या करा है, उसको उसकी अवेलेबिलिटी चेक करिए कि वो आपके स्क्रीन पर या आपके सर्वर पे है या नहीं, ठीक है। So I'm going to create, let's get started with the first data set. I'm going to create this one. For example, this data set name is student, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम का डेटा क्रिएट करता हूँ। I'll put सेमीकोलन बताता है कि ये लाइन लास्ट में ऐड हो रही है, मतलब एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन मतलब आप कंपाइलर को बता रहे हो कि ये काम करना है, जैसे कि प्रिंट करना है, देन सेमीकोलन। डेटा क्रिएट करना है तो डेटा और डेटा का नाम, तो स्टूडेंट की जगह मैं सचिन ले सकता हूँ, स्टूडेंट की जगह मैं कुछ और नाम ले सकता हूँ, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल मुझे इनपुट देना है, तो देखो इनपुट का सजेशन इसने दिया, और इस इनपुट के सजेशन के साथ में मुझे ये बताना है कि इस स्टूडेंट नाम की फ़ाइल में कौन कौन से कॉलम रखने हैं। तो मैं बोलूँगा पहले कि रोल नंबर मुझे पहले चाहिए, स्पेस लेके मुझे चाहिए उस कैंडिडेट का नेम, दूसरा मुझे चाहिए उसका सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट, फिर मुझे चाहिए दूसरा सब्जेक्ट,
फिर मुझे चाहिए तीसरा सब्जेक्ट का नेम, ठीक है, और फिर लास्ट में मैं रखता हूँ इसका जेंडर, ठीक है। तो ये मेरे ठीक। इनपुट के कॉलम्स हैं, यहाँ पे आप कॉलम देख रहे हो, ये सारे कॉलम के नेम हैं, ये मेरे फाइल का नाम है, और डेटा मतलब कि मैं एक अपना कस्टम डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, अपनी वैल्यूज़ कर रहा हूँ। मैं कोई फाइल अपलोड नहीं कर रहा हूँ जो कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन है, बल्कि यस। एक डेटा अपना खुद का क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब चूँकि मैं खुद का क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे ही रोल नंबर देना पड़ेगा, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, जेंडर। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ें मैन्युअली पुट करूँगा। एज आई सेड कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद में सेमी कॉलन हम पुट करेंगे, तो मैंने यहाँ सेमी कॉलन पुट किया। फिर मैंने लिखा डेटा लाइंस, क्योंकि डेटा लाइंस क्या है, आपको जितने भी सिंटेक्स लिखने हैं उन सब के आगे डेटा लाइंस मतलब कौन कौन सी रो होनी चाहिए। तो पहले जैसे कि मेरे पास में रो है, इस कैंडिडेट का नाम मैं रखता हूँ जैसे कि शिवम, सो दैट वुड बी फर्स्ट कैंडिडेट स्टूडेंट का नेम। रोल नंबर है, तो पहले मैं रोल नंबर लिखूँगा 1, तो रोल नंबर 1 का जो नेम है वो शिवम, और सब्जेक्ट नेम फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश, एंड देन मैथ, एंड देन SST, ठीक है। जेंडर इज मेल, ठीक है। कट C, कट V, ठीक है। अब मैं दूसरा कैंडिडेट पुट करता हूँ। दूसरे कैंडिडेट का नेम है सचिन, और इसके अंदर मैंने पुट किया जैसे कि कुछ भी बायो, राइट। सो SST and then cut V, and then I'll write the third name. So for example मैंने इसमें लिखा ज्योति, and the gender would be female, ठीक है। यस। यहाँ तक कोई इशू? नो सर। तो ये सारे मेरे रोज़ हैं, और इन सारे रोज़ के बाद में फर्स्ट आपको देखना है कि कोई भी रो की वैल्यू आपने गलत तो नहीं लिखी है, मिसमैच तो नहीं है। पहले रोल नंबर है तो यहाँ पे सब में पहले रोल नंबर है, फिर नेम है सबके, फिर 3 सब्जेक्ट्स हैं तो सब में मैंने 3 सब्जेक्ट पुट करा है, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। देखो मैंने 1 2 3 4 पुट कर दिए हैं, जबकि है मेरे पास 3 ही सब्जेक्ट। सो आई विल हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट नेम सेम सीरीज़ में होने चाहिए, ठीक है। लास्ट में मैं सेमी कॉलन अगेन पुट करूँगा, एंड देन आई विल राइट रन, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको रन करना है। आई विल सेलेक्ट ऑल दी कॉलम्स, और यहाँ पे जो रन का ऑप्शन दिख रहा है, ये भागता हुआ लड़का जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये कंपाइलर रन होके दिखाई देगा, ठीक है। कोई भी अनयूजुअल चीज़ दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ है ये डेटा सेट? कैन यू सी समथिंग अनयूजुअल? कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अनयूजुअल है? रोल नंबर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये नेम, सब्जेक्ट नेम, ये सब सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं, और जेंडर भी नहीं आ रहा। जेंडर भी नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो ये कॉलम नेम है ये कैरेक्टर डेटा टाइप का है। ये सारे कॉलम लास्ट के जो 4 हैं, इन कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा टाइप को होने के लिए हमें पुट करना है डॉलर। तो जैसे ही हम डॉलर पुट करेंगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये वाले जो कॉलम्स हैं ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं, और स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब है कि अब वैल्यू यहाँ पे शो करो। आई एम गोइंग टू क्लिक सेलेक्ट ऑल और रन। ये भागता हुआ लड़के को फिर से मैं प्रेस करूँगा, then I'll check the output. Can you see now it's showing proper value? ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई डाउट? डाउट तो नहीं है सर, पर ये स्ट्रिंग का मतलब क्या है? स्ट्रिंग डेटा मतलब क्या होता है? जब कभी भी आप कोई मार्क्स पुट करते हो, जब कभी भी आप कोई एज, किसी की आयु, किसी का रोल नंबर, किसी का हाइट, किसी का वेट, किसी की सैलरी, किसी का
ब्लड प्रेशर, जब नंबर की बात आती है हम उनको नंबर डेटाबेस या कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस डेटाबेस बोलते हैं, डेटा नंबर। लेकिन जब कभी भी नंबर नहीं होते हैं, जैसे मेरा नाम वो एक नंबर नहीं है, मेरा एड्रेस वो एक नंबर नहीं है, ना तो वो डेसिमल नंबर है ना वो फुल नंबर है, मेरे फादर का नेम वो कोई नंबर नहीं है। तो जब आप किसी भी ऐसे डेटा को जिसमें कि नंबर इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो आप इनको बोलते हो स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट नेम है, ये जेंडर है, और ये सारी जो वैल्यू है वो ये कैरेक्टर है, और ये हैं सारे एक से ज़्यादा कैरेक्टर से मिलके जो चीज़ें बनती हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके सर। और इस स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं, और जब कभी भी नंबर इन्वॉल्व होते हैं तो हम बोलेंगे उसे नंबर। Did you get this point? हेलो। हाँ, अभी मेरी वॉइस आ रही है। सॉरी सर, अब यस सर, आवाज चली गई, फिर से कॉल आ रहा था। क्या मैंने सुना बोला आपने आपका सर? फ़ोन आ रहा था इसलिए मैंने बोलना ही बंद कर दिया। ओके। मैं समझ रहा था कि आपको सुनाई दे नहीं रहा होगा, तो मैंने पॉज कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नहीं सर, बस ये आपने क्या लिखा है, ये प्रोप क्या? हाँ, प्रोक मतलब एक हर क्वेरी का दो पार्ट होते हैं। पहले हमने अगर डेटा क्रिएट कर दिया है तो उसको हमें डिस्प्ले भी करना होगा। तो जैसे कि अगर आपको कोई भी डेटा प्रिंट करना है, जैसे कि मैं सीक्वल क्वेरी चलाना चाहता हूँ या कुछ भी डेटा को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरा टेबल नेम का नाम है स्टूडेंट, जो मैंने टॉप पे दिया है यहाँ पर। तो मैं सेलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम को शो करना चाहता हूँ, सारी रो सारे कॉलम। सो आई विल राइट सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट। फिर फाइनली मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ तो मैं इसे क्विट करूँगा। अब मैं इस प्रोसीजर को केवल सेलेक्ट करूँगा, और प्रोसीजर मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन या कोई भी चीज़ का सिलेक्शन। ठीक है, तो ये सेम आउटपुट दे रहा है बट आपको एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे रहा है। एक 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 वैल्यू है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बट इसमें और भी आप चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आपने लिखा मैक्सिमम ऑफ रोल नंबर। इन सब कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा रोल नंबर किसका है? ज्योति का। लेकिन ये तो आप मैन्युअली कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 3 आया, ठीक है। यस। तो आपने जब देखा कि ये 3 वैल्यू है तो वो तो केवल 3 में से है, लेकिन अगर यहीं पे 300 होते रो, यहाँ पे 3 रो हैं तो आपने आराम से पता कर लिया। 300 होते तो कैसे पता करते, या 3000 होते, क्योंकि डेटा तो बल्क में आता है, तो उस केस में हमें मैक्सिमम, और वो भी रैंडम होते, मतलब कि ये तो सीरीज में है 1 2 3। अब मैं देखूं कि कोई डेटा रैंडम है, मतलब कि उसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, तब उसमें से मैक्सिमम निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तब उस केस में हम ये फंक्शन लगाते हैं मैक्स, और जिस कॉलम पे आप लगाना चाहते हो आपको उसका नाम लिखना होगा, और सेम टेबल से हमें फैच करना है। तो आई एल राइटिंग दिस मैक्सिमम कोड, और मुझे वो डायरेक्टली डिस्प्ले करके दे देगा। ये चीज़ समझ में आई? यस सर। इस तरीके से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारी क्वेरी आप जो है अपने डेटा से ले सकते हो। ओके सर।